श्री जन्माष्टमी। आज सारी दुनिया में सभी लोग ये उत्सव मना रहे हैं कि आज के दिन भगवान निराकार से साकार स्वरूप में प्रकट हुआ। और अभी हम सब ने देखा कुछ कलाएं उनकी, कुछ दुनिया ने लांछन लगाए, कुछ माँ ने भी बांधा, कुछ किसी ने कुछ कहा, किसी ने कुछ कहा। तो साकार स्वरूप में ईश्वर को पहचानना थोड़ा सा कठिन हो जाता है। आज हजारों मंदिर हैं राधा कृष्ण के, हजारों जगह उनकी झांकियां सजेंगी, उनकी लीलाओं का वर्णन होता है, भागवत की कथाएं रखते हैं जिसमें साकार की लीलाओं का वर्णन है। तो उस भगवान को जानने के लिए, उस सच को जानने के लिए, उसकी गीता को समझने के लिए एक कृष्ण की जरूरत हमेशा रहती है। युगे युगे ही जब जब धर्म की हानि होती है और संसार में पाप बढ़ जाते हैं, तो उस वक्त वो निराकार से साकार रूप धारण करके वो हालतों को खत्म करने की कोशिश करता है, पापियों का संहार करके और भक्तों को प्रकट करने के लिए वो आता है और फिर अपना साकार स्वरूप की लीला करके अपने में ही सिमट जाता है। तो ये अवसर आता है कभी कभी, और ऐसे अवतारों का पहचानना कभी कभी होता है। आते हैं इसी वेश में भगवान कभी कभी आते हैं, और धन्य भाग है उसके जो उस समय उनको पहचान ले। अभी भी जैसे बात कर रहा था तो किसी भक्त ने उसकी महिमा को समझा, किसी ने उसको चोर कहा, किसी ने उसको ठग कहा। तो ये सब एक प्यार के संबोधन होते हैं। कभी बच्चा भी घर में होता है, शैतानी करता है, तो माँ कहती है ये बड़ा ठग है, तो वो कुछ प्यार होता है, प्यार से संबोधन हो जाता है। या कहता है चोरी करी इसने आज घर से। अब घर की चोरी तो कोई चोरी नहीं होती है, घर का माखन है तो उसके ऊपर माखन चोर नाम पड़ा। हकीकत में लोगों ने ये सब समझा बाह्य आकार की बातें हैं और पुकारा माखन चोर करके। और हकीकत तो ये थी कि जो गोपियां थी वो उसकी शक्तियां थी, उसी से प्रकट हुई थी और उसको ही वक्त वक्त पर याद करती थी। एक से अनेक होकर के परमात्मा स्वयं ही कहीं राधा, कहीं मोहन, कहीं गोपी, कहीं ग्वाल, सब स्वरूप धारण कर लेता है। और लोग जब आकार में फंस जाते हैं तो फिर वो अपना विराट रूप भी दिखाता है। अर्जुन को माध्यम बना के अपने विराट स्वरूप का भी दर्शन कराया कि मुझे एक शरीर में केवल नहीं समझो, पर मेरे विस्तृत रूप को जानो और मैं कहाँ नहीं हूँ। चोर में भी मैं हूँ, चंडाल में भी मैं हूँ, हाथी में, कुत्ते में, ब्राह्मण में, हर जगह जो भी शक्तियां हैं वो
शक्ति का प्रतीक है, जो सब घट के अंदर विद्यमान है, पर उसको जानने के लिए, उसको देखने के लिए एक दिव्य दृष्टि की जरूरत पड़ती है, जो दिव्य दृष्टि केवल सतगुरु ही हमें दे सकता है। बार बार मन भूल करने लगता है, कभी सगुण रूप जान के फैमिलियरिटी में आ जाता है, कभी कैसे देखता है, कभी कैसे देखता है, लेकिन फिर ये गुरु की ही मेहर होती है, जो हमारे अंदर के सब संशय भ्रम को खत्म करके, हमारी गलतियों को माफ करके वो फिर से गले लगाता है, फिर से अपना बनाता है तो सब पहले से ही अपने, ऐसा नहीं कि नहीं है, लेकिन कभी मन के अधीन होकर के मन अपनी चलाता है, और चला के वो कुछ न कुछ अपनी कहानियां बना लेता है कि इसको सतगुरु से दूर कैसे करूं। और अगर गुरु यहाँ इसके पास प्रकट हो गया तो मेरा तो खात्मा हो जाएगा। गुरु का मिलना माना मन का खात्मा होना। तो जब मन की गादी छिनती है तो मन बहुत सारे खेल दिखाता है, जिनको भगवान जान सकता है कि इस समय इसके पास ये कृष्ण पक्ष कहाँ से आया है। इसीलिए कृष्ण पक्ष में वो आए हैं। अभी कृष्ण पक्ष चल रहा है, उसकी अष्टमी है, आधी रात का समय है। अब चोर है तो आधी रात को ही आएगा। दिन दहाड़े चोर आएंगे तो उनके लिए भी मुसीबत हो जाएगी, तो वो रात को ही जगते हैं, रात को ही आते हैं। आधी रात को प्रकट हुए और कैसे तब पहरेदारों के नींद आ गई और भगवान ने सिर्फ उसकी रक्षा के लिए सारे दरवाजे खुलवा दिए और वसुदेव को माध्यम बना के कैसे उसको नदी पार करा दी और नंद के घर छोड़ आया, जहां यशोदा को भी गहरी नींद थी और चुपचाप वहां कन्या की उत्पत्ति हुई थी, वो उसको वापस लेके आए और उसको उधर छोड़ा, क्योंकि जेल में उसकी सेफ्टी नहीं थी। कंस उसकी ताक में था कि कब 8वां पुत्र हो और उसको मैं मारूं, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भगवान का प्रकट होना यानी कंस का समाप्त होना। तो कंस भी नहीं चाहता था कि वो पैदा हो। अब देखो भगवान को कितने कष्ट, 6 भाइयों की हत्या पहले ही हो गई, 7वां गायब हो गया, फिर अपने को मां को छोड़ के यशोदा के घर में यश देने चले गए। और कैसे नंद के आनंद भयो, आज पूरा समय हर जगह यही आवाज कि नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की, जय कर दी उसकी। और जब तुम भी ऐसे नंद जैसे साफ दिल बनेंगे, यशोदा की तरह औरों को यश देना शुरू करेंगे, तो तुम्हारे भी हृदय रूपी घर में वो प्रकट हो जाएगा। और प्रकट होके तुम्हारी जो कोमल दिल है, उसके अंदर जो सत्यता का माखन है, उसको चोरी करता है। दिल कन्हयो खसे वो किन्न में, भला दिल जो खसी लड़कियां विसरे। बोला वो हमारा दिल जो था वो चोरी करके गया, तो अब ये दिल के चोर को कोई कैसे भुला दे। वो भूल नहीं सकता है। अगर तुम्हारी अंगूठी भी खोई होगी, किसी के हाथ में देखोगे, कहोगे ये अंगूठी इसको मेरी है, तो चोर को कोई भूल नहीं सकता है, सब पहचान लेते हैं। तो भगवान ने सबके दिल को ले लिया और फिर जब दिल अपना नहीं रहा तो जहां जहां दिल जाता है
मन उसी का ही हो जाता है। और गोपियां सब ठगी सी रह गई। वो माखन बनाती इसीलिए थी कि आज मेरे घर आ जाए, वो कहती थी मेरे घर आ जाए, वो के सब उसकी राह देखती रहती थी। हकीकत में उनको मजा आता था कि आज मेरे घर में आके रास करे, मेरे घर में। अब कई बहाने वो ढूंढती थी, कभी छिके में टांग देती थी तो गिरा देता था, तो मटकी फोड़ी, मना देवदास को खत्म कर दिया। फिर उसको पकड़ करके जब गोपी जाती है कि आज तो यशोदा को तुम्हारी शिकायत करूंगी, तो कितनी युक्ति से अपने को छुड़ा के उसी के पति को बांध दिया। और जब यशोदा के पास पहुंचे तो कहा तुम किसको ले आई हो भाई? बोले तुम्हारे बेटे को। भाई ये देख लो मेरा बेटा है। तो खुद कैसे गायब हो जाता है, कहीं प्रकट होता है कहीं गायब होता है। ये लीलाएं बड़ी विचित्र सी होती है और उसका काम है हमारे अंदर के अहम का विनाश करना। जानते हैं भगवान की हर व्यक्ति के अंदर मैं विद्यमान हूं, लेकिन उस मैं को लोगों ने ढक दिया है और जीव ने अपने मैं को प्रकट किया है। अब केवल उनका काम यही होता है कि जीव भाव की जो मैं थी हमारी, उसको खत्म करना और जो सत्य है उसको स्थापित करना। सत्य को पहचानना, सत्य को स्थापित करना, वो हम सब अपना अपना अनुभव जानते हैं कि गुरु के पास आकर के कैसे हमारा अहंकार विलीन हो जाता है, द्वैत खत्म हो जाता है, मैं तू का भेद खत्म हो जाता है। पहले केवल ज्ञान के अहंकार में चलते थे। अगर ज्ञान भी था किसी के पास तो ज्ञानी होने का भी बड़ा अभिमान सा आ जाता है कि अब तो मेरे पास सारा ज्ञान आ गया, अब तो मैं ज्ञानी हो गया। लेकिन भगवान ने बोला ज्ञानी का भी उद्धार करने के लिए मैं आता हूं। आर्त माना दुखी, जो दुखी हैं, जो पुकारते हैं, जैसे अभी द्रौपदी की बात बताई, तो वो भी उसको मथुरावासी समझ रही थी, कहीं वृंदावन वासी समझ रही थी, एक व्यक्त भाव से देख रही थी। लेकिन जब उसको ध्यान आया नहीं, वो तो अव्यक्त ब्रह्म है और अव्यक्त जो है वो जहां तहां समाया हुआ है। तब उसके मुख से निकला घटघटवासी और वो फिर वहीं घट में ही, साड़ी में ही प्रकट हो गया। किसी की उधार नहीं रखता है। कभी भगवान की उंगली कट गई थी और द्रौपदी ने अपनी साड़ी से, कहते हैं, ऐसे चीर फाड़ करके उसकी उंगली में बांधा था। तो ये लीलाएं हैं वक्त वक्त पर। बोला द्रौपदी ने बांधा केवल 4 कच्चे धागों में, तो बदले में भेजिए 1000 गज साड़ियां। तो साड़ियां भेजी। अब तुम सोचोगे साड़ियों के थान भगवान ले आया होगा कहीं से। मतलब ये नहीं है। मतलब अगर तुम कण जितनी भक्ति भी करते हो तो भगवान उसको मन भर देखता है। कोई हल्के से भी उसको याद करता है, हल्के से भी अपना बनाता है, तो वो पूरे का पूरा उसी का ही हो जाता है। उद्धव को एक बार भेजा, जब जाओ तुम जाके गोपियों का हालचाल लेके आओ, तो दूर से रथ आता हुआ देख के गोपियों को ये भ्रम हुआ कि कृष्ण हमारे लौट के आ रहे हैं रथ पर। और जब उद्धव को देखा, अरे ये क्या है, भगवान ने किसको भेज दिया? तो भगवान ने उसको, ज्ञान उसके पास बहुत था उद्धव के पास, लेकिन प्रेम की शक्ति नहीं थी और वो उसको भक्ति को उतनी मान्यता नहीं देता था जितनी ज्ञान को देता था। भक्ति का अर्थ क्या है? समर्पण। समर्पण भाव जब तक नहीं पैदा होगा तब तक ज्ञान कितना भी हो जाए। देखे पंडित ज्ञानी ध्यानी दया धर्म के बंदे, लेकिन कैसे लोगों को ठगते हैं या क्या क्या करते हैं। समाज में बहुत लोगों ने एक बातें देखी है
तो उस ठगी से बचाने के लिए भगवान प्रकट होता है। और उद्धव को भी ज्ञान वहीं से प्राप्त हुआ, भक्ति वहीं से प्राप्त हुई। वहां जब उनको समझाने बैठा तो उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो, हमसे अलग है क्या श्याम? उनके रोम रोम में देखा तो एक एक रोम से कृष्ण 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 आवाज आ रही है। जो दिल में बसाता है उसके रोम रोम में परमात्मा प्रकट हो जाता है। फिर उसका ये तन भी इतना पवित्र हो जाता है। जहां कृष्ण का वास है वहां कामना कैसे आ सकती है, अभिमान कैसे आ सकता है? सब विकार इस देह से खत्म हो जाते हैं। इसको कहते हैं गोकुल। गो मीन्स इंद्रियां, इंद्रियों को गोचर बोलते हैं। अगम अगोचर पार ब्रह्म, उसके लिए भगवान के लिए संबोधन आता है तो गोचर शब्द आता है। गो मीन्स इंद्रियां, जिसका मन और इंद्रियां उसके वश में है, गोकुल। तो गोकुल में भगवान आता है। जिसका मन वश में है उसके हृदय में ईश्वर का ही वास हो जाता है। और फिर वो वन टच वन ग्लांस ऑफ ट्रू गुरु इज इनफ टू शो यू गॉड। जब हम द्वापर में प्रकट हुए, एक अवतार की आज तक इतनी महिमा महसूस करते हैं। जहां तहां उनके भव्य मंदिर बनते रहते हैं। लोग उनके भक्ति मार्ग को अपना करके अपना जीवन कृतार्थ करते हैं। देश के या विदेश की भूमियों में भी इतना कृष्ण भक्ति का आंदोलन चलता है, लोग इतना झूमते हैं। खास ये अष्टमी के दिन के लिए इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारे अवतार का जन्मदिन है, प्रगटीकरण है। अनेक मांगलिक क्रियाओं के साथ, मांगलिक उत्सव के साथ, आनंद के साथ, उल्लास के साथ, ऐसा विचार करके कि रात्रि को 12 बजे आज भगवान का जन्म हुआ है, ऐसा विचार करके कितना उत्सव करते हैं, कितना रात रात भर आज मंदिर खुलेंगे, सजेंगे, लोग उल्लास में रहेंगे। कैसा भी कोई होगा अपने दुख को भुला करके एक इस ऊर्जा में लग जाएगा, आज मेरे भगवान का जन्मोत्सव है, प्रकटोत्सव है, खुशी में आ जाएगा। वो अपना सब भूल जाएगा, अपने अंदर से आते हैं। कभी कभी जीवन में किसी भी तरह के दुख आ जाती हैं, बातें आ जाती हैं, रुकावटें आ जाती हैं, अज्ञान के कारण महसूस अलग होता है। लेकिन कैसे उसको गुरु के ज्ञान से हम लोग आज पॉजिटिव कर लेते हैं, अच्छा समझ लेते हैं, शुक्राना कर लेते हैं, भलाइयां देख लेते हैं। तो बहुत शुक्रगुजारी है इस बात की। मैं भी विचार कर रहा था कि जब इनका आज तक मनाने में नहीं हम लोग चूक रहे, तो आज के गुरु का, आज के अवतार का, आज जिसने आकर के हमको ऐसा प्रेम, ऐसी उमंग, ऐसी खुशियां दे दी हैं, हमारे जीवन में डाल दी हैं, तो सोचो ना उसके लिए हम कितना नहीं उत्साहित होंगे। अगर आज हम लोग उमंग से दौड़ रहे हैं पंचवटी की तरफ, इतने प्रेमी आ रहे हैं, जहां तहां से लोग हलचल में आ रहे हैं, जाएंगे, तो क्यों ना ऐसा हो। सोचो, जग में आया गुरु है हमारे लिए। या गुरु जी के सामने भी सहज इतने मेले लगते थे कि आज तक उस कृपा के कारण हम लोग रोज मेले लगाते। अभी 2 दिन पहले वृंदावन की भूमि पर देखा, ऐसे ही रंग में रंगे हुए सब पीले पीले भक्त, पीले वस्त्रों में पीताम्बरी धारण किए सब लोग पहुंचे हुए थे। तो बहुत शुक्रानों की बात है ये कि आज हमारा देश ऐसा धन्य है कि हम लोग जो है रोज किसी ना किसी बहाने उमंग करते हैं, उत्सव करते हैं। कभी हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं, कभी गणेश जी प्रकट हो जाते हैं, अभी गणेश चतुर्थी आने वाली है। साल में 2 बार माता रानी के दिन आ जाते हैं, पवित्रता से भरे हुए, संयम से भरे हुए।
व्रत उपवास से भरे हुए, और भी न जाने कभी रामनवमी, कभी जो है शिवरात्रि, कितने देवी देवताओं के आदर्श को हम लोग मनन करते हैं, चिंतन करते हैं। ये कितने एक सहज आनंद की बात है हम लोगों के लिए। और आज तो सारे जगत के गुरु, जानते हैं कौन है जगत गुरु? कृष्णम वंदम जगत गुरु। उसके जन्म का एक उल्लास मनाने, खुशी मनाने सब लोग जैसे सबके दिल में हलचल हो रही है। और आज शुक्राना ये भी है कि गुरु हमको एक ऐसा रोज के अभ्यास का स्थान दे देता है, सत्संग मिल जाता है, जहां हम हर दिन बड़े आनंद से, उमंग से बनाते हैं। तो सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत बस अभी गुरु जी ने इशारा दिया था अपने हृदय में उस तत्व को, जिस तत्व में कृष्ण टिका करते हैं, जो कृष्ण तत्व है, कृष्ण कॉन्शसनेस है, आत्म चेतना है, उसमें जरूर टिकना। पूर्णमा ही रहना साधु, पूर्णमा ही रहना, यही गुरु का कहना। सच्चे गुरु का एक ही बार एक ही बात कहना है, तो अपनी पूर्णता में रहना, इसको पहचानना कि तू कौन। उस दिन भी ये बात अच्छी लग रही थी, चंद्रमा जब पूर्ण होता है, कृष्ण सामने होता है, अंदर में पवित्रता धारण की हुई इंद्रियां आ जाती हैं, गोपियां आ जाती हैं, और वृंदावन जैसा जब स्थान बन जाता है, हृदय हमारा वृंदावन जैसा प्रेम से भर जाता है, उमंग से भर जाता है, तो वहां पर बांसुरी अपना कार्य करने लगती है। जीवन जब खाली होकर के, अहंकार रहित होकर के, सिर विहीन होकर के, तो बांसुरी जब बजती है, तो उसी एक स्थान पर अपने आप महारास उत्पन्न होता है। हम लोग भी भाग्यशाली है, रोज गुरु हम लोगों को इस महारास का पान कराता है, अनुभव कराता है। और कोई कोई तो ऐसा भाग्यशाली रहता है जो इसमें टिक ही जाता है। समाधि दो तरह की बोली गई है शास्त्रों में, एक जड़ समाधि, एक चेतन समाधि। हम सभी जानते हैं विवेकानंद को जड़ समाधि के लिए तत्परता हुई थी एक बार। वो आंखें मूंद करके ध्यान योग में बैठने में उसको बड़ा आनंद आने लगा था, बड़ा उसे खुशी लग रही थी कि उसने अपने गुरु रामकृष्ण से बोला, बोले मुझे तो ऐसा करने में बड़ा दिव्य आनंद आता है, बड़ा मुझे अंदर से खुशी होती है कि मैं घंटों ऐसी समाधि होकर के प्रभु के चिंतन में बैठा हूं। लेकिन गुरु सावधान थे, गुरु ने फिर जागृत किया, बोले अब क्यों अभागा हो रहा है, मैंने तुझे जड़ समाधि के लिए थोड़ी इतना तैयार किया है, ऐसा ज्ञान दिया है। जा जा करके प्रभु की महिमा के गीत जगत में बिखरा, सबको जा करके तू ये चैतन्यता का ज्ञान दे, आत्मा का ज्ञान दे, रटन कर, महिमा फैला सब जगह परमात्मा की, और उसको समाधि में बैठने नहीं। तो ये चेतन समाधि एक होती है, इसे बोलते हैं खुली आंखों की समाधि। हमारी आंखें खुली रहें और दीदार किसका करें हमेशा? परमात्मा का दीदार, उसका रस पान करें, परमात्मा का, परमात्मा के आनंद में डूबी रहें। कान सुने हर समय तो कुछ परमात्मा के गुणगान को ही सुने, मुख बोले तो उसी की महिमा, उसी की व्याख्या करता दिखाई दे। ये बहुत शुक्रानों की आज बात है, जो गुरु धीरे धीरे हमको ऐसी सहज चेतन समाधि देना चाहता है। उठत बैठत सोवत जागत, ये मन तुझे चितावे। इसलिए आज जो बाल गोपाल जन्म हुए, कहते हैं जब उन्होंने दिखाया, नंदलाल जी ने बात की उनसे कि भाई इसका क्या नाम रखें, तो उसके नक्षत्र देख करके, उसके ग्रह देख कर, उसके कुंडली देख करके अचंभित थे। बोले मैं क्या कैसे नाम रखूं, आज तो मेरा ही चित्त जिस नारायण में लगता था, नारायण की भक्ति करता था, उससे व्याकुल हो रहा है।
मेरा चित्त उस नारायण में न लगकर बार बार आपके बच्चे की तरफ जा रहा है, बार बार आपके बच्चे को देख रहा है, बार बच्चे के लिए आकर्षित हो रहा है। और मुझे नहीं समझ में आता इसमें कौन से गुण है, कौन से संस्कार है। बस क्रश हो रहा है, खिंच रहा है मेरा मन, इसका नाम तुम कृष्ण ही रख दो बस, और कोई नाम नहीं रख सकते। हम भी अपने को ऐसा भाग्यशाली बनाए कि ईश्वरीय ज्ञान के लिए, ईश्वरीय अनुभवों के लिए हमारा चित्त हमेशा खिंचे, जुड़े उससे, उसकी तरफ बार बार आकर्षित हो, भूले ना फिर जगत की किसी बात में। भले नारद मुनि की तरह कार्य व्यवहार सब करते रहे, लेकिन स्मरण में क्या रहे? नारायण, वो जुड़ा रहे हमारे, ये समझ आ जाए हमारे अंदर। कहते हैं भगवान ने ये तो घोषणा कर दी थी आकाशवाणी में कि कंस के 8वें पुत्र के रूप में मैं अवतरित होऊंगा, कंस का नाश करूंगा। कंस घबरा गया था, सभी जानते हैं, और अपनी प्रिय बहन देवकी और उसके पति वासुदेव को कहाँ डाल दिया था? कारागार में डाल दिया था, जहां भगवान ने जन्म लिया और अपने जन्म से पहले अपने 7 भाइयों को कैसे उसका अंत करवाया। वासुदेव ने बहुत कहा कि अरे कंस, तुम्हें 8वें पुत्र से मतलब है ना, मैं सब पुत्र तुमको अर्पण कर रहा हूं, पर जिंदा तो रहने दो। कंस के भी अंदर भाव आ गया था एक बार तो, उसने कहा ठीक है, मुझे तो 8वें पुत्र से मतलब है। लेकिन भगवान की माया, उसके पापों का घड़ा भरना था। नारद जी ने ऐसा भ्रम डाल दिया, कहते हैं कंस के मन में, बोले भैया गिनती का कोई भरोसा नहीं, इधर से शुरू करो चाहे इधर से शुरू करो, कौन सा 8वां हो जाए पता नहीं चलेगा। और फिर गुस्से में आकर के कंस ने सभी बच्चों को मारा, एक एक करके जो उत्पन्न होते गए उनको मारा। और 8वां जब जन्म हुआ, कहते हैं देवकी को भगवान ने अपने चतुर्भुज रूप में, बाल रूप में दर्शन दिए। चतुर्भुज रूप में जब दर्शन दिए तो भगवान दर्शन देते हैं तो अपने इसी रूप में देते हैं। गुरु जी कहा करते थे ये चतुर्भुज रूप और कुछ नहीं है, शंख चक्र गदा पद्म धारण किया। यानी जीवन में जब ज्ञान आ जाता है तो हमारे चारों पुरुषार्थ पूर्ण हो जाते हैं, शंख बज जाता है जीवन, यानी धर्म की स्थापना हो जाती है। अब अधर्म के आचरण नहीं भाते, अधर्म के साथ जीवन नहीं जीते, प्रेम के साथ, कुर्बानी के साथ, सर्व के सुख के लिए जीवन होने लगा। धर्म में कार्य होते हैं, सेवाएं होती हैं, धर्म की जय हो ऐसी घोषणा होती है, धर्म ध्वजा फहराते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। चक्र, भगवान ने चक्र धारण किया है, ये माया है, इसको चक्र से काटो। धर्म के बाद आता है अर्थ, जीवन अर्थपूर्ण बनाओ, कहीं ऐसा हो निरर्थक ना चला जाए। केवल धन की आसक्तियों में ही नहीं व्यर्थ हो जाए, धन की उपयोगिता को पहचाने, भले धन के कार्य करे, लेकिन उसकी आसक्ति ना करके ऐसा ज्ञान का चक्र गुरु चला देता, सुदर्शन चक्र, कि आज हम लोग जहां जी रहे हैं, मैं कभी विचार करता हूँ कैसे ये गुरु संभव कर देता है। सकल के मध्य भी सकल ते उदास में जरा से अंदर से न्यूट्रल भी बना देता है। कार्य भी सारे जीवन से सहज होते हैं, घर परिवार के बीच में रहते भी, कारोबार व्यापार सब चलते भी, लेकिन फिर भी एक ऐसी ज्ञान की लगन, सत्संग की लगन, हमारा तो सत्संग नहीं छूटता, लगन आ जाए अंदर, सी प्यास आ जाए, फिर अपने आप भगवान कहाँ से देखो धक्का देता है, कैसे देता है, कैसे करता है, ये चक्र चलाना आ जाए। मैंने बहुत सी दीदियों को भी देखा था, उन्होंने बड़ी खुशी से सेकंड शिफ्ट में पढ़ाना स्वीकार करा था, क्योंकि पहली शिफ्ट किसके साथ होती थी? गुरु जी ज्ञान के साथ होती। संकल्प ही ऐसे होते थे, इतनी लगन थी ऐसे अंदर, भाव ऐसा होता है। बाकी तो कोई ना कोई माया बैठी ही है डोरे डालने के।
फिर भी हमने देखा है जिसकी लगन अपनी पक्की होती है तो जहां भी होगा जुड़ा होगा गुरु से। कौन याद आएगा सोचो। धर्म अर्थ काम, काम विषयों को विकारों को भगाने के लिए भगवान ने अपने हाथ में क्या धारण किए? गदा धारण किए। यानी हमारे अंदर भी ऐसा ज्ञान का भाव आ जाए कि उसको हटा सके। और फिर मोक्ष को, मोक्ष का प्रतीक है वो कमल, शंख चक्र गदा पद्म। पद्म है उसके लिए, मोक्ष करने के लिए। तो ये स्वरूप है भगवान का प्रकट होना। हम तो बड़े आराम से एक तिरछी खड़ी हुई मूर्ति को भगवान मान करके अपने मन के भक्ति भाव को पूर्ण कर लेते हैं, लेकिन ये पूर्णता नहीं होती जब तक हम इस पूरे स्वरूप में ना टेके अच्छे से। हमारे जीवन के चारों पुरुषार्थ ठीक से पूरे ना हो, हमारी यात्रा मोक्ष की तरफ ना हो, हमारे जीवन से ज्ञान का धर्म का शंख ना बजे, हमारा जीवन में सारी गलत धारणाएं गदा के द्वारा समाप्त हो जाए, हमारे जीवन में ऐसा निष्काम चक्र चलने लगे, ज्ञान का चक्र चलने लगे और जीवन एक ऐसा दिखाई दे कमलवत, निर्लेप न्यारा, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। इसका अपने हृदय में स्थान आना, इसमें बनना जीवन, इसको बोला जाता है कृष्ण का जन्म। भगवान इस रूप में जन्म लिए थे और ये तो है जब भगवान प्रकट होते हैं तो माया को फिर भागना पड़ता है, सुस्ती आ जाती है, पहरेदार सारे सो गए, जेल के ताले खुल गए, देवकी भी अचेत हो गई। उसको भगवान ने बोला मैं अब 11 साल बाद आऊंगा तुम्हारे पास। प्रेरणा उसको मिली देवकी को, मैं तभी तुमको पूरा दर्शन दूंगा फिर से, बस तुम मेरे सतत ध्यान में लगे रहना। भगवान ने चतुर्भुज रूप का ध्यान दिया। मुझे कहते थे एकादश जो 11, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और एक मन से लगातार भगवान में लगाता है अपने मन, उठत बैठत सोबत जागत, उसके चिंतन में लगाता है, उसके भाव में, उसके कार्य में, उसकी सेवा में। भटकाने के लिए तो मन बैठा ही है सबसे बड़ा, रोज दिखा के इधर उधर बात लगे रहो ना अपनी भक्ति को। भक्ति में तो अनेक बातें आएंगी ही आएंगी, रुकावटें आएंगी, कभी कुछ आएगा कभी कुछ आएगा, पर हम देखते हैं थोड़ी सी भी कोई परीक्षा आ जाती, कोई बात आती है, अरे तुम्हारी प्रेम की शक्ति क्यों चूक गई, तुम्हारी मुस्कुराने की बात क्यों चूक गई, तुमने वातावरण को फिर से अच्छा क्यों नहीं बना लिया, फिर से प्रेम क्यों नहीं जगा लिया अंदर से। सीखो ये आर्ट, कुशलता सीखो। वातावरण खराब तो उन तीनों मित्रों ने कर दिया, पर चौथे मित्र ने क्या किया, क्या बोला था, ये आर्ट आ गई है। अभी तो मूड ऑफ लाइट ऑफ, लाइफ ऑफ होती है कभी कभी कारण आने पर। तुरंत चीजों को अच्छा करो। मान लो कभी स्वर बिगड़ते हैं तबले वाले के, हारमोनियम वाले, लेकिन दूसरे ही पल क्या होना चाहिए, दोनों ताल ठीक करने के बाद मुस्कुराए। एक खत्म होना चाहिए कभी भी ये ऐसे नहीं लगे अरे हमें पता नहीं था, हम जानते नहीं, क्यों पूछ लेते, बता देते कोई भाव तुम्हारे अंदर था, कुछ बात की मंत्रणा कर लेते, मिलजुल करके बात कर लेते, संभाल लेते। ये तो आर्ट होती है। जहां गुरुजी हमको सिखाते हैं 40 रोटी बनाने के बाद भी लास्ट की 2 रोटी के लिए अगर कोई आ जाए और कहे लाओ हम मैं बना देता हूँ, तो क्या सिखाया है गुरुजी ने कि तुम सहज में छोड़ देना, प्यार से कहना हाँ आ जाओ तो बना लो। सीख लो ये बात, समझ दी है गुरु ने हम लोगों को। अहंकार किसका करना, किस बात में तन जाना है, किस बात में मैं ही करने वाला हूँ या तू ही करने वाला है, तुम्हें करना है मुझे करना, ये है ही नहीं, सब रूप में मैं ही तो हूँ। जब ऐसी भावना सजेगी ना तब जीवन में एक सच्चा आनंद आता है, वरना तो फिर नाम रूप इसी में ही मन घूमता रहता है। कृष्ण बेचारा विदा हो जाता है। कृष्ण कब आता है जीवन में, जब सारा मन इसमें लग जाता है,
11 पूरी हो जाती है। उसके बाद देखा गया है भगवान टोकरी में रख करके लेके गए थे, सुदामा जी कैसे ले गए थे, याद है वो चित्र? आज सब बहुत से लोग हिडोलों में सजाएंगे उसको, ये जरूर चित्र बनाते हैं, ले करके जा रहे हैं अपने सर पर रख कर। और भगवान ने भी लीला ऐसी करी, सबको सुला दिया। ये बंधन कब खुलते हैं? जब ज्ञान कहाँ तक पहुंच जाए, हमारी बुद्धि तक। बुद्धि में कृष्ण समा जाए, निश्चय में कृष्ण आ जाए। सर उठा करके भगवान को अपने सर पर धारण कर लेते हैं। वासुदेव बढ़ते गए, बंधन खुलते गए, वासुदेव बढ़ते गए, बंधन। यमुना ने भी रास्ता दे दिया चरण स्पर्श करके। और फिर ध्यान रखना, जैसे ही योग माया को उठाया, कृष्ण को छोड़ा, उसको लेकर के आए योग माया को, फिर वासुदेव उसी बंधन में आ गए, फिर पटबंध होते गए। अच्छे से गुरु जी इसको क्लियर करते थे, बोले जहां भगवान छूटा फिर किसी माया में तुम गए, फिर किसी माया ने तुमको पकड़ा, तुम्हारे बंधन वैसे के वैसे ही हो जाएंगे, देर नहीं लगेगी। छूटना है कि बंधना है, डिसीजन देख लो। भगवान धारण कर लिए बुद्धि में तो क्या हो जाएंगे बंधन सारे। जहाँ कोई माया आ गई इसके अंदर तो, हालांकि वो तो योग माया थी, वो भी एक लीला थी, कृष्ण को सावधान करने की, कंस को सावधान करने की लीला थी। वो सावधान करके गई कि तुझे मारने वाला तो जन्म ले चुका है। लेकिन 11 वर्ष बाद देवकी वासुदेव से भी ऐसी तपस्या करा ली थी भगवान ने कि मैं तब तुमको अपनी लीला का सुख दूंगा जब 11 वर्ष तक तुम जो है लगातार मेरे ही ध्यान में रहोगे। हम लोग को 4 दिन सत्संग सुनने के बाद फायदा नहीं है, क्या फायदा? लगाओ ना भी मन को, टिकने तो दोस्त को अच्छे से, लगे तो रहो इसमें ऐसे। ईश्वर जब प्रकट होता है तो ध्यान रखना वो अपने ऐश्वर्य के साथ अंदर तुम्हारे भी, जब ईश्वर प्रकट होगा, भगवान प्रकट होगा, एक ऐश्वर्य, उसके नाम का, गुणगान का, प्रेम का, ऐसे ऐश्वर्य। अब चाहे कौन सी प्रवृत्ति में हो, प्रवृत्ति मार्ग है, निवृत्ति मार्ग में, दोनों तरफ हमने देखा ऐश्वर्य फैलता है परमात्मा। निवृत्ति मार्ग में भी उसके पास ज्ञान का, वैराग्य का बहुत प्रकाश बढ़ेगा उसके जीवन में। जहां परमात्मा ने रखा है, ज्ञान वैराग्य सहित उसका ऐश्वर्य बढ़ेगा। यानी ईश्वरीय तत्व की माया, सतोगुणी माया, कितना विस्तार देखते थे ना गुरु जी के इर्द गिर्द। सारे समय ज्ञान, सुबह ज्ञान, दोपहर को ज्ञान, शाम को ज्ञान। जो भी गए ऐसे वो रंगते चले गए, जो भी आया बिक गया मोहन तेरे दरबार में। कौन सी माया होती? सोचो, विचार करो, भगवान कैसे रंग देता है इसमें। तो आज बहुत बधाई है सभी को जो ठीक से अपने अपने कृष्ण को प्रकट कर लेना, अच्छे से इन भावों को सजा लेना। केवल बाहर ही किसी रूपाकर्षण में अटक के मत रह जाना। आप पर आप, हम आशिक, अपने पर आशिक, अपने अंदर के गुडनेस इस गॉड को प्रकट करना, अपने अंदर की अच्छाई को प्रकट करना, अंदर उस परमात्मा की सच्ची भक्ति को प्रकट करना, ज्ञान को प्रकट करना। ऐश्वर्य आता है, भगवान कहते हैं, भगवान पौरुष के साथ निर्भय बनाता है। ईश्वर तत्व आपके जीवन में आए और आपको भय लग रहा हो, अभी भी कोई बात सता रही हो, किसी बात का दुख लग रहा हो, बंद होना चाहिए। मतलब भगवान आता है, यश के साथ आता है। आज कैसे देखो, ज्ञानवान को सहज सारी प्रकृति स्थान देती चली जाती है, जहां पैर वहां खैर। और दुनिया में उलझे हुए लोगों को धीरे धीरे उसकी अपकीर्ति मिलती जाती है। कोई ना कोई कर्म उसके जीवन में ऐसे होते चले, वो बहू से नहीं पट रही है इसकी, देखो इसके भी खराब है, इसके लिए बहनें भी रूठ गई, इसकी भाई भी रूठ गए, इसके सब रूठ गए। उससे क्या मिलता है? इतना भी यश नहीं मिलता जीवन।
और ईश्वरी तत्व प्रकट होता है। जब चार लोग तुमको तुम्हारे साथ अच्छा फील करने लगे, तब महसूस करना तुम्हारे अंदर भगवान आ रहा है। जब तक स्वार्थ रहता है ना, भगवान गायब हो जाता है, नहीं आता। मिटा दे अपनी हस्ती। सिखाया तो बहुत है गुरु ने, अब जो ये इशारे समझ ले अपने जीवन, जो समझ जाए इस बात को, यश है ना। कहाँ लिया भगवान ने जन्म, कहाँ लीलाएं करी, यशोदा के यहाँ। गुरु जी कहते थे जो यश देता है दूसरों को, यश अपने लिए नहीं मांगता, हमेशा यश किसको देता है, दूसरों को। जशोदा जो सबको प्रेम का, सबको सम्मान देने का, सबको सबको खुशियां देने का भाव रखता है। और नंद कहते हैं जिसके वाणी में, बर्तन में, व्यवहार में, विचारों में हमेशा एकमात्र यही रहता है, उसका आनंद देने का भाव रहता है। तभी तो आज सब उछलेंगे कूदेंगे नंद के जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल। तो सोचो ऐसा नंद बना हमारा मन, हमारी वाणी, हमारा व्यवहार, हमारा बर्ताव, हमारे विचार, ये सब आनंद देने वाले बने। हमारा जीवन ऐसा बना किसी को यश दे रहा है। अक्सर इस बात से तो पीड़ित बहुतों को देखता हूँ, ईर्ष्या सी होती है अंदर में, किसी का नाम हो, किसी की वो हो, अंदर से पीड़ा और होने लगती है। तो खुशी नहीं आ सकती, यश दो। आई में डाई दैट यू में लिया। तुम इधर प्रेम देने का भाव सीखो, उधर से अपने आप तुमको मिलता है, कई गुना होकर के मिले। आज हमने देखा जिसने भी सच्चाई से गुरु के साथ निभा लिए, गुरु के साथ अंत तक अपना जोड़ के रखता है, भाव नीवा रखता है, गुरु से जुड़ के रखता है, क्या उसका बिगड़ा है, क्या उसकी महिमा होती नहीं है दुनिया में। जो इतनी जल्दबाजी मन दिखाता है, नहीं 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 हम तो अपने अकेले अपने ठीक है, अपने बस सत्संग संग हम तो ठीक है, अब गुरु से क्या लेना देना। क्या ये अजीब सी ये माया आ जाती है मन के, पर है मन का क्या करे। ये अहंकार विकार पूरी तरह झुकने नहीं देता है, मिटने नहीं देता है। हमने तो देखा जितना जो निमाड़ा मन नीवा उतनी मती ऊंची हो जाती है। बिगड़ता क्या है, देता ही देता है गुरु के द्वारे पर। तो गुरु से तो कितना मिलता है, अगर हम गुरु से जुड़े रहते हैं तो क्या नहीं देता वो हमारे जीवन, कौन सा ऐसा सुख नहीं डाल देता है। तो हमेशा तहे दिल से शुक्राना में रहे, बस अपने जीवन में यशोदा और नंद को प्रकट कर ले। हमारी वाणी सबको आनंदित कर रही है, कड़वी तो नहीं हो रही कभी किसी के लिए, किसी को हर्ट तो नहीं कर रही। बहुत इसके लिए सावधानी चाहिए होती है, और यहाँ पर अक्सर चूक जाते हैं और उसी दिन कृष्ण भागे आते हैं। बड़ा छलिया है ये, तत्क्षण गायब हो जाता है। प्रकट हो जाए तो उसी क्षण आनंद में रख देता है तुमको, और अपने गायब होते ही तुम्हें ऐसा नचा देता है, वहीं के वहीं सारे संबंधों में ऐसी खटास, ऐसा कड़वाहट, ऐसी बिगड़ा हुआ मन ऐसा बना देगा उसी क्षण। फिर भले ही फिर संवार के तुम ठीक करो उसे कि नहीं नहीं नहीं, भगवान तुम राजी रहो, राजी रहो। इसीलिए हम लोगों के ये सुबह शाम का सत्संग है, झाड़ू तो लगे आती है कम से कम, कि भगवान सफाई तो कर देता। कभी कोई ऐसे आती है कोई माया तो हटा तो दो उसको। शुक्राने करते हैं रोज के सत्संग के, कि रोज मन हमारा गुरु साफ कर देता है। ये ऐश्वर्य मिलता है, श्री मिलती है, यश श्री ज्ञान वैराग्य, इन 6 चीजों के साथ भगवान हमेशा प्रकट होते हैं। जाते जाते कहते हैं भगवान कृष्ण ने अपनी कीर्ति इतनी फैला दी कि उनकी कीर्ति समेटे और बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये विभूति होती है भगवान की, 16 विभूतियां बोली गई है, उसमें श्री, यश, कीर्ति, ये सब होती है भगवान के। आज भुला सकते हैं, रोज दादा का एक नया, 2-4 नए घर तो उनके, 2-4 तो छोड़कर अब तो हर शहर में बनते ही आते हैं, बनते ही आते हैं। नए दिलों में दादा का ज्ञान पहुंच जाता है, गुरु का ज्ञान पहुंच जाता है।
तो कृष्ण समान हमारे सतगुरुदेव को हम लोग बहुत आज नमन करते हैं, वंदन करते हैं, और उन्होंने जो ये कृष्ण तत्व का ज्ञान दिया है, सही समझ दी है, उसको अंदर में ग्रहण करते हैं और धीरे धीरे ऐसा वातावरण बनाएंगे अपने मन में जो रास हो सके। भगवान भगवान जिस कार्य के लिए हमें जन्म देता है वो कार्य हम पूरा कर लें, उससे मिलन के एहसास के साथ हम लोग जीते रहें, खुशियां मनाते रहें, रोज भरपूरता में रहें, आनंद में रहें। और आज तो विशेष रूप से गाएं नंद के जय कन्हैया। बधाई हो सभी को। हैप्पी जन्माष्टमी करते रहो। सब तैयार है कृष्ण को प्रकट करने के लिए? खीरा काटा जाए।